बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जड़, जोरू और जमीन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसे पाने के लिए इंसान खूंखार बन जाता है, अपनों का कत्ल तक कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ रोहतास के खुदरा गांव में, जहां जमीन के चंद टुकड़ों ने अपनों ने ही अपनों की लाशें बिछा दी। वो भी एक दो नहीं, तीन तीन लाशें। देखिए इस रिपोर्ट में खूनी तलवार और लहूलुहान जमीन की पूरी दास्तान। पारिवारिक कलह बना अपनों के लिए काल। जमीन विवाद में भाई का परिवार बना शैतान। घर के बाहर बिछी एक के बाद एक तीन लाश। कत्लेआम के बाद घर में मचा कोहराम। ये चीख, ये पुकार और ये दहाड़ उस महिला की है जिसने अपना सुहाग खोया है। दिल को झकझोर देने वाला यह विलाप उस मां का है जिसने अपने जिगर के दो दो टुकड़ों को अपनी आंखों के सामने कटते देखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महिला पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब घर के बाहर एक नहीं तीन तीन लाशें गिरी होंगी। देखिए कैसे ये कभी अपने बेटों को देख रही है तो कभी पति को देखकर छाती पीट रही है। ये दर्द किसी और ने नहीं दिया है, यह कत्लेआम किसी और ने नहीं मचाया है, बल्कि अपनों ने ही किया है ये काम। जो सालों से एक ही घर की चार दीवारी में रहते हैं, वो भी महज जमीन के चंद टुकड़े के लिए। यही वो खूनी तलवार है जिससे शैतान भाई और उसके बेटों ने अपने भाई और चाचा को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी वारदात के बाद घर में कोहराम मचा है। अभी तक जो मामला प्रकाश में आया है उसमें जमीन संबंधित विवाद भाइयों के बीच में चल रहा था और दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। उसी बीच में उसी विवाद को लेकर के आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और ये घटना घटित हुई। घटना के बाद से खुदराव गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। बताया जा रहा है कि मृतक विजय सिंह और उसके दो बेटों दीपक सिंह और राकेश सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने भाई और भाई के बेटों ने किया है। जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। उसी विवाद में काल ऐसा सिर पर सवार हुआ कि घर के बाहर एक के बाद एक तीन लाशें बिछ गईं। इसमें तीन लोगों की मौत हुई है, जिसमें विजय सिंह हमारे चाचा जी हुए, दीपक सिंह हमारे अनुज छोटे भाई हुए, चचेरा भाई, और राकेश सिंह छोटे भाई हुए हमारे अनुज। हम कहेंगे कि अभी पे जो अमन सिंह और सोनल सिंह और अजय सिंह, ये तीनों जो तलवारबाजी कर रहे थे, नंगा नाच ने दिखा रहे थे, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इमीडिएट उनको अरेस्ट किया जाए और मर्डर केस में उनको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। इस खौफनाक वारदात की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है जो खुद जख्मी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस खूनी तलवार को भी बरामद कर लिया है जिससे तीनों की हत्या कर दी गई है। घर के बाहर रखी यही वो तलवार है जिससे भाई ने ही भाई की गर्दन पर वार किया। जमीन संबंधित विवाद में जो गोतिया दो लोग हैं जो गोतिया हैं उनके बीच में मारपीट की घटना घटित हुई, जिसका में एक पक्ष के तीन लोगों की मृत्यु हुई है। और इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और एक जो इस घटना को कारित करने में शामिल एक व्यक्ति जो कि खुद भी इंजर्ड है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो मर्डर वेपन है, तलवार से घटना कारित की गई है, उसको बरामद किया गया है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। लेकिन जिस तरह से इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया है, उससे पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए पुलिस इस गांव में कैंप कर रही है ताकि फिर कोई अनहोनी न हो सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है। रोहतास से न्यूज़ 18 के लिए अजीत की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से एक ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां माता पिता पर बेटी की हत्या का आरोप लगा है। जी हां, मुजफ्फरपुर में एक कलयुगी माता पिता ने इज्जत की खातिर अपनी बेटी की हत्या कर दी। क्या है वारदात की असलियत, इस रिपोर्ट में देखिए। हॉरर किलिंग की खौफनाक साजिश। 43 दिन बाद पुलिस ने किया मामले का पर्दाफाश। मां बाप समेत सभी आरोपी बेनकाब। बेटियों की हृदय स्पर्शी मिसाल जग जाहिर है। कहते हैं बेटे हमारा भाग्य होते हैं तो बेटी सौभाग्य। बेटा बस एक ही कुल को रोशन करता है तो बेटियां दो दो कुल की लाज होती हैं। बेटी पाकर एक खुशनसीब माता पिता कहता है एक छोटी सी मुस्कान है बेटी। ये सच है कि मेहमान है बेटी। न जाने कितनी मिसाल हैं बेटियों के लिए, लेकिन वही बेटी अगर किसी से प्यार करती है और अपना जीवन साथी खुद से चुनने लगती है तो माँ बाप को ये बात खटकने लगती है और अपनी इज्जत और मर्यादा की झूठी शान में बेटी को मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर से, जहां पुलिस ने एक हॉरर किलिंग मामले का पर्दाफाश किया है। जब इन्वेस्टिगेशन चला तो मालूम पड़ा कि वो जो लाश है वो परिवार वालों ने खुद ही उसको मारा था। इस लड़की का संबंध एक लड़के के साथ था जो कि लोकल लड़का था और उसी के चलते परिवार वाले इसके विरोध में थे। दरअसल मुजफ्फरपुर में 1 जून को कुढ़नी थाना इलाके के चंद्रहड्डी गांव में पानी से भरे गड्ढे में एक युवती का शव मिला था। मृतका के चेहरे को बुरी तरीके से खराब कर दिया गया था ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। कुढ़नी थाना की पुलिस सबको कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई और जब मामले का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। दरअसल मृतका के माता पिता ने 2 जून को पुलिस को अपनी बेटी के अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया था और एक झूठी कहानी बताई थी। हमको मम्मी और सिस्टर जा रही थी दवा के लिए चौक पे, माधोपुर चौक पे। उसके बाद हम तो वहाँ पे थे नहीं, मम्मी आई तो वहाँ से बताई कि ऐसे ऐसे घटना है। सोनू, रंजीत और दीपक और गणेश, ये चारों भाई को पहचानी मम्मी। वहाँ से मम्मी को धकेल दिया और उसके बाद मम्मी के पिस्टल भिरा दिया और उसके बाद बहन को हमको रुमाल सूंघा करके उसके बाद बाइक पे बैठाया और उसके लेके चला गया। सुना आपने, ये मृतका के भाई हैं जो बयान में क्या बोल रहे हैं। खैर, पुलिस को इन सब पर पहले से ही शक था और जब पुलिस ने मृतका के चाचा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सारे मामले का खुलासा हो गया। इसमें हम लोगों को जब इन्वेस्टिगेशन चला तो कई लोग सामने आए जिसने जो बताया कि ऐसे ऐसे इसमें एंगल हो सकता है। जो लड़की का चाचा है वो भी सहयोग किया, उसने भी आकर के सच्चाई बताई। उसके बयान पे और जो पकड़ाए हैं माँ बाप दोनों पकड़ा गए हैं लड़की के, उनके कन्फेशनल के आधार पे और जो घर के अन्य परिवार वाले हैं जो इसका विरोध कर रहे थे उनके बयान पे ये केस सॉल्व हुआ है। फिलहाल पुलिस हॉरर किलिंग के इस मामले में गिरफ्तार माता पिता से पूछताछ कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जिस तरह से एक वहसी माता पिता ने अपनी इज्जत और मर्यादा की झूठी शान में बेटी को मौत के घाट उतारा है, वो बेहद ही कायराना और शर्मनाक है। अब पुलिस को चाहिए कि फर्जी FIR के तहत जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे तुरंत रिहा करे
और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कर सख्त सख्त सजा दिलाए, ताकि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को ये सजा एक सबक के रूप में याद रहे। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर की रिपोर्ट। एक चुटकी सिंदूर जो सुहागन महिलाओं के सिर का ताज होता है, जिसे लगाकर सुहागन इतराती हैं, उसी एक चुटकी सिंदूर को लेकर समस्तीपुर में बवाल मचा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में इस बवाल के पीछे की पूरी कहानी। एक चुटकी सिंदूर ने किया तबाह। कंपाउंडर ने डॉक्टर की भरी मांग। सोशल मीडिया पर मचा बवाल। डॉक्टर लगा रही न्याय की गुहार। इस तस्वीर को देखने के बाद फिल्म ओम शांति ओम का डायलॉग आपके जहन में दौड़ने लगेगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। लेकिन इस एक चुटकी सिंदूर ने एक महिला की जिंदगी को तबाह कर दिया है। सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। महिला खुद शर्म से पानी पानी हो रही है, क्योंकि पेशे से डॉक्टर और पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ जोर जबरदस्ती कर मांग में सिंदूर भर दिया गया और तस्वीरें वायरल कर दी गई। ये घिनौनी करतूत किसी और ने नहीं, बल्कि सालों तक साथ काम करने वाले कंपाउंडर ने की। अब आपको इत्मीनान से बताते हैं कि इस करतूत के पीछे पूरी कहानी क्या है। दरअसल ये अजीबोगरीब मामला दलसिंह सराय अनुमंडल का है, जहां नौकरी से निकाले जाने से नाराज कंपाउंडर ने जबरन महिला डॉक्टर की मांग में सिंदूर भर दिया और फिर सेल्फी लेकर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फोटो में दिख रही महिला डॉक्टर जिले के एक पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है। वही अनुमंडल क्षेत्र में ही निजी क्लिनिक भी संचालित करती है। महिला डॉक्टर के निजी क्लिनिक में जिले के बम्बैया गांव निवासी लाल बाबू महतो का बेटा सुमित कुमार, जो कंपाउंडर के पद पर कार्यरत था, कुछ दिन पहले ही महिला डॉक्टर ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद से कंपाउंडर नाराज चल रहा था और बदले की आग में जल रहा था। उसके बाद उसने महिला डॉक्टर को बदनाम करने की साजिश रची और हाथ में सिंदूर लिए पहुंच गया महिला डॉक्टर की क्लिनिक पर। आओ देखा न ताओ और भर दी महिला डॉक्टर की मांग। उसके बाद जबरन फोटो भी खिंचवाया और उसे कर दिया सोशल मीडिया पर वायरल। ये कल हम लोगों को लिखित कंप्लेंट मिली थी महिला चिकित्सा पदाधिकारी, जो कि सरकारी रूप से कार्यरत भी है और अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चलाती है। तो जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी है ये पहले उनके यहाँ पे कंपाउंडर का काम करता था, परंतु किसी कारणवश उसको 2 महीने पहले वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। इस बाबत पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पीड़ित महिला ने बताया कि कंपाउंडर ने मेरे साथ जबरन सिंदूर डालकर फोटो खिंचवाया और फोटो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया, जिसे लेकर वो दलसिंह सराय थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करा चुकी है। साथ ही कंपाउंडर की करतूत को अपने फेसबुक वॉल पर साझा भी किया है, लेकिन मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से वो इनकार कर रही है। उनका कहना है कि अचानक ये आया है और उसके हाथ में सिंदूर था और उनके मांग में सिंदूर डालकर ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचा, फिर इसको वायरल कर दिया। उसके आधार पर हम लोगों ने कंप्लेंट किया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो लड़का है जो आरोपी है और उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ। जिले के एसपी ने मामला दर्ज होने के बाद से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी कंपाउंडर सुमित को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन आरोपी सुमित ने जिस तरह फिल्मी अंदाज में महिला डॉक्टर की मांग में सिंदूर भरा है वो हैरान करने वाला है। इसके पीछे की हकीकत क्या है वो आरोपी सुमित की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल पुलिस उसे तलाश रही है। समस्तीपुर से न्यूज 18 के लिए मुकेश की रिपोर्ट। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी रांची में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला डोरंडा थाना के हिनू इलाके का है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश में अपराधियों ने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रांची में धाएं धाएं, युवक की सरेआम हत्या, मौत पर पसरा मातम, इलाके में मचा कोहराम। ये लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी, सड़क पर गोली के खोखे, स्ट्रेचर पर पड़ा ये लाश इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहाँ कुछ खौफनाक वारदात हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब है क्या, तो हम आपको बहुत इत्मीनान से बताते हैं कि ये मामला है क्या। ये जो आप दहशत सड़कों पर देख रहे हैं, दरअसल ये राजधानी रांची की तस्वीर है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो भी शहर के बीचों बीच सड़क पर। दहशत का आलम आप इस भीड़ से ही लगा सकते हैं। राजधानी रांची में अपराधियों ने बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए एक युवक की हत्या कर दी। घटना डोरंडा थाने के हिनू इलाके में हुई। इस घटना से पुलिस सख्ते में है, तो वहीं लोगों में भी दहशत है। बीच सड़क में हुई इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्राइलेक्स सिनेमा के पास यह घटना हुई है, जिसमें कि कुछ अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा एक व्यक्ति जो है जो गाड़ी में बैठे हुए थे उनको गोली मारी गई। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार हॉस्पिटल में हमने जो पता करा है उनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। वहीं मृतक अल्ताफ जमीन कारोबारी था। कार में सवार अल्ताफ को बाइक सवार अपराधियों ने 4 से 5 गोली मारी है। मिली जानकारी के मुताबिक कार में ही अल्ताफ की मौत हो गई थी, लेकिन उसे पुलिस रिम्स में ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के दोस्तों ने गोलीबारी में वार्ड पार्षद मोहम्मद रिजवान का हाथ होने की आशंका जताई है। अल्ताफ नगरी में रहता है। गोली चलाने का 15 दिन पहले गोली चली थी। अली खान डोरंडा निवासी ने गोली चलाया था। अल्ताफ ने लिखित शिकायत डोरंडा थानेदार को दिया है, लेकिन वहाँ के कुछ स्टाफ और वहाँ के दलाल लोग मिलकर थानेदार का इसमें कोई रोल नहीं है। आयो जो है वो आयो मिली भगत के अनुसार काम किया है। वहीं सिटी एसपी ने कहा है कि मृतक अल्ताफ पर रांची के कई थाने में मामले दर्ज थे। उन्होंने कहा कि हत्या क्यों की गई है और कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मूल रूप से जमीन के व्यापारी थे और इनका जमीन का व्यापार काफी इधर उधर चल रहा था। कुछ अन्य थाना क्षेत्रों में भी इनके खिलाफ कांड भी दर्ज है। अब ये देखना पड़ेगा किस मामले के कारण है, किस कारण से घटना हुई है। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद भी यह कह पाएंगे कि किस पर्टिकुलर मामले के कारण यह जो है विवाद जो है और यह जो घटना जो है उसको अंजाम दिया गया। बहरहाल लाख कोशिश के बावजूद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। वहीं लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। जरूरत है अपराधियों पर लगाम लगाने की और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि जिले में पुलिस का इकबाल बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बनाते 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अपराध की योजना बनाते 6 अपराधी गिरफ्तार। लूट की वारदात को देते थे अंजाम। अब सलाखों में कटेगी सभी की रात। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो 6 लुटेरे हैं जो हाईवे पर हथियार लेकर निकलते थे तो कोहराम मच जाता था। लेकिन अब मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अय्यारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी दल का गठन कर निकल पड़ी। उस जगह पर जब पुलिस की टीम ने दस्तक दी तो सभी अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने रोड के ऊपर लूटपाट करने वाले और बाइक को छीनने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। डीएसपी टाउन को पतंजलि च्यवनप्राश रिसर्च बेस्ड